दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीवी चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो जो है जनरल हिंदी से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें 20 प्रश्न करवाऊंगा मैं, जो कि यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ या जो भी अन्य परीक्षाएं जहां पर जनरल हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी जो है उस पर मजबूत पकड़ बनती जाएगी। ठीक है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह जो भी है वो आपको मिलता रहे। जो भी मैं जानकारियाँ देता हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी चीज़ें मैं देता रहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को जल्दी से फटाफट। देखिए, इसमें अर्थालंकार की पहचान करना है। ठीक है, अर्थालंकार होता क्या है? ठीक है, जहाँ अर्थ, ठीक है, अलंकार जो है वो शब्दालंकार और अर्थालंकार तो होते हैं इसमें। ठीक है, तो अर्थ और शब्द, ठीक है, यानी कि शब्दों में हेर फेर, और अर्थ यानी एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं और एक ही अर्थ में कई मतलब शब्द प्रयोग प्रयोग हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है शब्दों को पहचानना है, अलंकार को पहचानना है। जहाँ अर्थगत जो है चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। ठीक है, रूपक अलंकार जो है वो अर्थालंकार है। बाकी इसमें से जो और हैं वो सभी शब्दालंकार हैं। पहला वाला जो टेस्ट हुआ था, ये दूसरा टेस्ट है। पहला वाला जो हुआ था उसमें मैंने बताया था। तो इसमें जो है रूपक जो है उसको छोड़कर, जैसे अनुप्रास हो गया, शब्दों शब्दों से संबंधित जो भी होगा वो शब्दालंकार होगा। ठीक है, यमक हो गया, श्लेष हो गया, ठीक है, ये सब शब्दालंकार हैं। रूपक ये जो है आपका अर्थालंकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। घनश्याम में कौन सा समास होगा? तो घनश्याम, देखिए ये क्या है आपको, जैसे घनश्याम, इससे आपको क्या प्रतीत हो रहा है? ये किसका है? किसी अन्य पद का बोध हो रहा है ना इसमें समास में। बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जैसे घनश्याम हो गया, ठीक है, अ, महा क्या बोलते हैं, अन्य अन्य किसी का नाम हो गया जैसे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें, जैसे अन्य दशानन हो गया। ठीक है, दशानन से रावण का बोध हो रहा है। ठीक है, गजानन हो गया, लंबोदर हो गया। तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो बहुब्रीहि समास में आते हैं। ठीक है, कि दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, तो वो बहुब्रीहि समास है। ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से नाव का पर्याय नहीं है। नाव का पर्याय नहीं है, तो कौन सा नहीं है नाव का? देखिए, इसमें से पतंग है, बिल्कुल है। ठीक है, बेड़ी बिल्कुल है, तटनी भी है, ये तरी भी है। ठीक है, ये तटनी नहीं है। तटनी किसका पर्यायवाची है? ये नदी का पर्यायवाची, याद रखिएगा। तटनी किसका पर्यायवाची है? नदी का। ठीक है, करुण का विलोम क्या होता है? तो करुण का विलोम जो है, अगर देखेंगे इसमें, वैसे तो कठोर ये वो सभी होता है, मतलब अलग अलग रूपों में, लेकिन ये है कि जो एग्जैक्ट बोलोगे आप तो वो होगा निष्ठुर। करुण का क्या होगा? निष्ठुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। हिंदी भाषा में व्युत्पत्ति के दृष्टि से कितने प्रकार के शब्द होते हैं? तो मैंने आपको कल बताया था कि 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कल जो वाला जो प्रश्न किया था उसमें आया था। तो तद्भव, ठीक है, तत्सम, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, विदेशज या विदेशी जो भी समझिए आप। ये 4 शब्द होते हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द देखिए, अग्नि तो तत्सम है। ठीक है, अंक ये भी तत्सम है, आदेश ये भी तत्सम है। तो ये आग, आग जो देख रहे हैं आप, ये आग, ये अग्नि, यहाँ पे आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये डी होगा इसका। शुभारंभ में कौन सी संधि होगी? शुभ धन आरंभ, यानी शुभारंभ, यानी अकः सवर्णे दीर्घा। दीर्घ संधि में क्या होता है? अक प्रत्याहार में समान शब्द, अक्षर समान स्वर मिलते हैं जब, जैसे आ प्लस आ हुआ तो बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा मिलके बड़ा आ हो जाएगा। इस तरीके से छोटी छोटी मिलके बड़ी हो जाएगी। ठीक है, छोटी बड़ी मिलके बड़ी हो जाएगी, तो वो दीर्घ संधि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब स्वर संधि के भेद हैं। ये सब जितने भी हैं, दीर्घ वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि, यण अयादि, ये सारे जो हैं ये किसके स्व हैं, किसके प्रारूप हैं, या किसके स्वरूप हैं? तो स्वर संधि के। ठीक, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? जो दूसरे के पास वस्तु रख दी जाती है क्या कहलाती है? उसको थाती धरोहर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? थाती या धरोहर।
नाच नचाना, इसके तात्पर्य क्या होता है? नाच नचाने का मतलब होता है कि बोलते हैं ना कि नाच नचा दिया यार, तो तंग कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो आपको मतलब अर्थ देख के समझ में आ जाएगा कि इसका क्या है अर्थ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको चयनित करना है। देखिए पढ़िए, मोहन विगत वर्ष हरिद्वार जाएगा, तो विगत वर्ष हरिद्वार जाएगा, ठीक है। शुद्ध इसमें देखना है, मोहन विगत वर्ष हरिद्वार गया था, तो गया था यही सही होगा। विगत वर्ष जाएगा का मतलब ये तो पहले ही तुम देखिए, तो ये जाएगा और विगत ये तो होगा ही नहीं, तो ये मोहन ये सही लग रहा है। और पढ़ लीजिए, मोहन विगत वर्ष हरिद्वार गया है, तो गया है का क्या मतलब है? विगत वर्ष और गया है। मोहन विगत वर्ष हरिद्वार गया रहा था, तो ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। तो यही जो है ये वाला सब वाक्य जो है शुद्ध लग रहा है। मोहन विगत वर्ष हरिद्वार गया था, तो विगत है तो मतलब ये कि भूतकाल वाला हो गया यानी कि, ठीक है। तो था ये, ठीक है। ये जाएगा तो मतलब भविष्य हो गया, तो फिर विगत कहाँ से लग गया उसमें? कृष्ण के अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, यानी कि कृष्ण का अनेकार्थी क्या क्या चीज़ हैं इसमें, ये देख लीजिए आप। देखिए इसमें से काला, कौवा, घना, अंधकार। तो कृष्ण का घना जो है कृष्ण का अनेकार्थी नहीं है। काला तो होता ही है कृष्ण, मतलब बोलते हैं ना कृष्ण पक्ष चल रहा है। अंधकार भी होता है वो, ठीक है। कौवा भी काला ही होता है। घना जो है अलग चीज़ हो गया, ठीक है, वो इसका अनेकार्थी नहीं है, ठीक। कनक कनकते सौगुनी माँ दगता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? देखिए ये बहुत हमने बचपन से इसको मतलब जब से हम अलंकार पढ़ते आ रहे हैं तब से हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये उदाहरण तब से पढ़ाया जा रहा है हमें, ठीक है। यमक तो ये तो ऐसे ही याद हो गया, आपको कुछ पता हो ना हो, लेकिन अगर आप कनक कनकते सौगुनी तो यमक आपको ऐसे ही याद आ जाएगा कि भैया ये यमक है। दिगु समास का उदाहरण, तो दिगु समास में क्या होता है? दिगु समास में क्या चीज़ होता है? दिगु, दिगु में देखिए इसमें त्रिभुवन, ठीक है, तीन भवन, मतलब आप अनन्य देखेंगे तो ये अलग हो गया, दिन रात द्वंद्व हो गया, चतुरानन अलग हो गया, ये बहुब्री हो गया, ये अव्यय भाव हो गया, ये त्रिभुवन, लेकिन ये दिगु समास है, ठीक है। तो आपको इसमें संख्या और समूह दोनों का बोध हो रहा है। दिगु में ध्यान रखिएगा, दिगु में क्या होता है कि आप अगर पहला शब्द उसका जो है संख्या दिख रही हो उसमें, ठीक है, संख्या दिख रही हो, लेकिन संख्या के साथ समूह का भी बोध होना चाहिए, ठीक है। समूह का बोध नहीं हो रहा है तो वो दिगु नहीं है। जैसे चार ये चार चौपाया, चौपाया, चौपाया मतलब होता है पशु, ठीक है। चौपाया का मतलब अब चार देख के ये मत सोच लो कि ये भैया ये दिगु है, नहीं। इसमें सिर्फ चौपाया है, लेकिन एक ही उसकी बात हो रही है। जैसे चार पाई, चार पाई हो गई। चार पाई क्या है? चार पाई में चार तो है आगे, ठीक है, लेकिन चारपाई तो होती है एक ही ना, समूह का बोध तो नहीं हो रहा है, तो इस वजह से याद रखिएगा इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए सार्थक शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, तो क्या बनेगा इससे? समास ही होता है, दो पदों का जो मिलन होता है समास होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, समास, शब्दों का जो पद मिलते हैं तो समास बनता है। देखिए निम्नलिखित में से सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है, तो देखिए इसमें से आप पढ़ेंगे, अगर आपको एक बार पढ़ लेंगे तो ही समझ में आ जाएगा। अगर उनकी कृतियाँ नहीं भी पता चलनी, देखिए जैसे भारत भारती है, तो भारत भारती आपको पता है कि ये मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है, तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आंसर आपको मिल गया, बाकी और पता हो ना हो, लेकिन अगर एक पता है कि ये चीज़ नहीं है उनकी, तो वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा। सूर्य का अंतर्पाठी निराला की कृति कौन सी नहीं है? तो वही इसमें भी है कि कौन सी कृति नहीं है पूछा है, तो परिमल जो है ये, अच्छा कृति है पूछा है, परिमल इनका कृति है, ठीक है, बाकी सब नहीं है, ठीक है, अलग अलग हैं सब, ठीक। मैत्रेयी पुष्पा की लकीर, ये झूला नट, ये चाक, झूला नट और ये सब किसकी हैं? मैत्रेयी पुष्पा की, याद रखिएगा, ये चाक, झूला नट और ये लकीरें मैत्रेयी पुष्पा, ठीक। किसी वस्तु के विशेष या स्थान विशेष इत्यादि का ज्ञान होता है, किससे ज्ञान होता है? किसी वस्तु विशेष या स्थान विशेष इत्यादि से किसका ज्ञान होता है? तो भैया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जिससे कि व्यक्ति विशेष या विशेष स्थान का बोध होगा। इप्सित का विलोम क्या होता है? अनिप्सित, ठीक है, याद रखिएगा, अनिप्सित, ठीक। पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है? अनुगामी होता है। पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है? अनुगामी, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुरूप का अनेकार्थी नहीं है? अनुरूप, अनुरूप का अनेकार्थी देखिए सदृश होता है अनुरूप, ठीक है, अनुकूल भी होता है, ठीक है, उपयुक्त भी होता है, लेकिन अंतहीन नहीं है। अंतहीन
नाम से ही समझ में आ जाएगा, अनुरूप और अंतहीन का कोई तालमेल ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 20 प्रश्न आपको करवाए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।